हेलो एवरीवन, आई एम बेला जन और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंग्लिश वाणी पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उनके लास्ट में आता है रहा है, रही है या रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में कैसे बोलते हैं या भूतकाल में कैसे बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रही थी, मैं टीवी देख रही थी, मैं बाजार जा रही थी। इस तरह से जब यहाँ है की जगह थी आ जाता है तो इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से देखी है तो आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इन्हें चुटकियों में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नेहा बाजार जा रही थी। लास्ट क्लास में ये था नेहा बाजार जा रही है। अब यहाँ चेंजेस क्या हुआ है, यहाँ सिर्फ लास्ट में आया है थी। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। और यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है, नेहा, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, नेहा। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स मैंने आपको इस क्लास में बताए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले प्लीज उस क्लास को देखिए। नेहा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद हम लिखते हैं वर्ब। लेकिन हमने पढ़ा है कि वर्ब दो तरह की होती है, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, थी को इंग्लिश में बोलते हैं वाज या वर। अब वाज आएगा या वर आएगा। नेहा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ आएगा वाज। नेहा वाज। अब काम क्या है, मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जा रही थी। अब जाने का काम, जाने को इंग्लिश में बोला जाता है गो, और जा रही है इसलिए यहाँ लग जाएगा ING। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रही आ जाता है तो वहां पे आपको मेन वर्ब में हमेशा ING लगाना है। सो नेहा वाज गोइंग कहाँ, मार्केट, तो टू मार्केट। वॉज है हमारी हेल्पिंग वर्ब और गोइंग है मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव। नेहा बाजार नहीं जा रही थी। क्या करना है, एज इट इज जैसे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया है वैसे बनाना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको लगाना है नॉट। नेहा was not going to market। किसी भी सेंटेंस को जब भी आपको नेगेटिव बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या नेहा बाजार जा रही थी। अब यहाँ क्या है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ये है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसका आंसर आएगा हाँ या ना में। हाँ नेहा बाजार जा रही थी या फिर नहीं नेहा बाजार नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले लेके आना है was, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज जैसे हमने सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाया था वैसे ही लिख देना है। was नेहा गोइंग टू मार्केट। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है नेहा कहाँ जा रही थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ। यहाँ हमें निकालनी है इंफॉर्मेशन। आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं आएगा, यहाँ आएगा आंसर डिस्क्रिप्शन में। इंफॉर्मेशन कुछ मिलेगी हमें, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है WH वर्ड कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। उसके बाद जैसे आपने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था एज इट इज आपको पूरा सेंटेंस लिख देना है। वेयर वाज नेहा गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन बाजार जा रही थी। यहाँ पे पूछा था कहाँ जा रही थी और यहाँ पूछा है कौन जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालनी है, इन्फॉर्मेशन, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड हु।
उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हु वाज गोइंग टू मार्केट, हु वाज गोइंग टू मार्केट, बाजार कौन जा रहा था या कौन जा रही थी। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जहां कल हमने इस, एम या आर का यूज किया था वहां आज हमें यूज करना है वाज या वर का। सिर्फ इतना सा चेंज करना है और आपके सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब भी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा, रही, रहे, उसके साथ आता है था, थी या थे, तो वहां स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो है वाज या वर। वाज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा, ये तो आपको पता ही है। फिर आएगा मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगाएंगे आईएनजी, एंड देन रेडी सेंटेंस। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। मेन फोकस आपका होना चाहिए प्रैक्टिस पे। मैं चाहूँ तो आपको सारे रूल्स यहाँ एक साथ बता सकती हूँ, आपको वो लगेगा कि हाँ मुझे ये रूल समझ में आ गए, अब तो हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस का उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आज आपको प्रैक्टिस करनी है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, हर सेंटेंस से लास्ट में आपको बोलना है रही हूँ, रहा हूँ या रहे हैं। उसी तरह आज आपको हर सेंटेंस को चेंज करना है रहा था, रही थी या रहे थे में। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, तो अब आपको इसको कैसे चेंज करना है, मैं टीवी देख रहा था। मैंने खाना खाया था, तो इसे आपको कैसे चेंज करना है, मैं खाना खा रहा था। इस तरह से आपको हर सेंटेंस जो भी आप बोलते हैं दिन भर में, उस हर सेंटेंस को रहा था, रही थी में चेंज करना है और फिर उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोलकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, आज से हर क्लास के एंड में मैं आपको अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सबका मिक्स में सेंटेंस बना के दूंगी, और वो सेंटेंस होंगे कन्वर्सेशन फॉर्म में। जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं उस फॉर्म में आपको उन्हें ट्रांसलेट करना है और उस तरह से नए नए सेंटेंस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड डू प्रैक्टिस।